सिडनी से कुछ ही घंटों की ड्राइव के बाद जब शहर का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है, तब शुरू होती है एक अलग ही दुनिया। ये है हंटर वैली, ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा रीजन जहां सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस जर्नी को महसूस करने का होता है। आज हम चल रहे हैं पोकोल बिन की तरफ, जहां हर मोड़ पर नेचर, हिस्ट्री और ऑस्ट्रेलिया का वाइन कल्चर एक साथ मिलते हैं। अगर आप नेचर में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। जहां मर्जी आपका दिल करता है आप रुकिए, महसूस कीजिए इस खूबसूरती को और भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा पॉज ले सकते हैं। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मैं हूं राजेश ठाकुर। एक और सफ़र में दोस्तों आपके साथ में शामिल हो गया हूं और आज मैं पहुंचा हूं दोस्तों हंटर वैली में। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में एक बड़ा खूबसूरत एक ये एरिया है और यहाँ पे आप जो है वो इस खूबसूरत नज़ारों में खो जाते हैं। यहाँ पे दूर देखता हूँ तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे कुछ छोटी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पे दूर दूर तक दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की फाइनेस्ट वाइन बनती है। तो बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे अंगूरों के चारों तरफ बगीचे बने हैं, लेकिन दोस्तों ये जगह सिर्फ वाइन के लिए ही नहीं मशहूर है, ये जगह इस खूबसूरत नज़ारों के लिए भी मशहूर है। और हंटर वैली के अंदर आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिलती है। तो आज मैं आपको हंटर वैली की, हालांकि हंटर वैली तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। इस जगह का नाम है पोकोल बिन, जहाँ पे मैं आज आया हूँ। तो इसकी कहानी सुनाऊँगा और आइए ज़रा पोकोल बिन को घूमते हैं। दोस्तों ये जो नाम है पोकोल बिन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी भी है। हालांकि दो अलग अलग इसके मतलब है, और एक जो इसका मतलब है, कहते हैं कि यहाँ पे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। हंटर वैली का जो इतिहास है, ये इतिहास जुड़ा है दोस्तों यहाँ पे हमारे जो कॉलोनियल पीरियड हुआ करता था और बहुत सारे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्विक्ट्स थे, उन कॉन्विक्ट्स को यहाँ इस वैली में खूब सारा काम करवाया जाता था। तो कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती थी और जो लोग बाग थे वो लोकल भाषा में किसी यूरोपियन ये लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब है कि बहुत गर्म जगह, या यूँ कि ये जहाँ पे गर्मी जो है वो हेल की तरह होती है। तो वहीं से दोस्तों ये नाम निकल के आया है और इसकी एक और कहानी भी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। माना जाता है कि ये नाम एबोरिजिनल लैंग्वेज वोनोरा से आए हैं, जिसका मतलब होता है बहुत गर्म जगह या बड़ी पहाड़ी, जो यहाँ के क्लाइमेट और ब्रोकन बैक रेंज को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सामने जो ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये ब्रोकन बैक रेंजेस हैं। दोस्तों पोकोल बिन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जगह है और इस जगह में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मार्केट है या बड़े बड़े यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल बने हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वाइन बनती है और बहुत सारे यहाँ पे वाइन यार्ड्स हैं। दूर दूर तक आप जहाँ देखेंगे खूब सारे यहाँ पे वाइन यार्ड फैले हुए हैं और खूब सारी यहाँ पे वाइनरीज भी है। तो बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है जब भी सिडनी आते हैं तो वहाँ से यहाँ पोकोल बिन के बहुत सारे ट्रिप चलते हैं। वो डे ट्रिप होते हैं जो वाइन टेस्टिंग के होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे वाइनरीज बनी है जहाँ पे वो लोग जाते हैं और यहाँ की वाइन को टेस्ट करते हैं, लोकल यहाँ पे बनती है। और आज मैं जिस वाइनरी पे दोस्तों मैं आया हूँ, ये जगह है यहाँ पे, कहते हैं कि ये इस एरिया की सबसे पुरानी वाइनरी है। 1866 में यहाँ पे पहला पौधा लगाया गया था और इस वाइनरी का नाम है दोस्तों ऑड्री विल्किंसन। ये आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये है वाइनरी जो
आज एक इतिहास का बड़ा कमाल का दोस्तों ये चैप्टर है। ये वाइनरी जो है दोस्तों काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी पे बनी है। आप जैसे पीछे देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से एक 360 डिग्री का एक व्यू बनता है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा जो हंटर वैली के बहुत सारे वाइनयार्ड्स है वो यहाँ से नज़र आते हैं। इन वाइनयार्ड्स के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े आपको तालाब नज़र आ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो हमारी यहाँ पे बारिश होती है, उन बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद जब बारिश नहीं होती है तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इन पूरे वाइनयार्ड में उसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं ऑड्री विल्किंसन इस वाइनरी के प्रांगण में पहुंचा हूं और अंदर जाने से पहले आइए ज़रा इसके इतिहास को भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑड्री विल्किंसन सिर्फ 15 साल का था जब इसके पिता का देहांत हुआ और ये जो लंबा चौड़ा उनका बिजनेस था, ये सारा का सारा बोझ इसके कंधों पे पड़ा। कहते हैं कि वो एक बहुत ही रेजिलिएंट, एक बहादुर बच्चा था और उसने इस पूरे इलाके का काया पलट जो था वो बदल दिया था। बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इसके साथ साथ जो उस ज़माने में लकड़ी के बड़े बड़े जो बैरल होते थे जिसमें वाइन बनाते थे, उसको बदल के उसने सीमेंट का उस ज़माने में इस्तेमाल किया था, जहाँ पे टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में जब मैं अंदर जाऊँगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन कहते हैं कि उसने इस पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरीके से बदला कि एक वाइन बनाने का जो सिलसिला उस ज़माने में हुआ करता था उसमें बड़ा ज़बरदस्त वो रेवोल्यूशन लेके आया था। और देखिए आज दोस्तों उसके आगे जो उसकी मेहनत है वो आज यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक तरीके से ये जो वाइनरी है ये हंटर वैली की ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की भी एक बहुत ही जानी मानी वाइनरी है। दोस्तों आज मैं एक लंबी चौड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने कोई वाइन टेस्टिंग आज नहीं करनी है, तो बुकिंग मैंने नहीं करवाई है, लेकिन मैं अंदर जाना चाहूँगा। आइए ज़रा अंदर चलते हैं और इस माहौल को देख के आते हैं। ऑड्री विल्किंसन सिर्फ एक वाइनरी नहीं बल्कि एक लिविंग हिस्ट्री है। यहाँ पे आके इस वाइनरी के बाहर के जो बागान है उन बागान को तो आप एंजॉय करते ही है, लेकिन इस वाइनरी के अंदर देखिए बहुत ही एक बड़ा कमाल का वाइन टेस्टिंग का माहौल रहता है। अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन करवा के आते हैं तो ये एक बड़ा जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहता है। तो बहुत सारी अंदर खूब सारी जगहें हैं, लेकिन जो खास बात दोस्तों इस जगह की है वो है यहाँ का ये म्यूजियम। ये आपको लगभग 1800 के ज़माने में ले जाएगा कि किस टेक्निक से उस ज़माने में वाइन बना करती थी। ये आप जो देख रहे हैं ये हेरिटेज लिस्टेड सीमेंट के बड़े बड़े बैरल बने हैं। एक ज़माने में जो लकड़ी के बैरल हुआ करते थे उससे बदल के ये दोस्तों एक बड़ी कमाल की उस ज़माने की एक हाई टेक टेक्निक मानी जाती है। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो इस म्यूजियम में जरूर आइएगा दोस्तों। यहाँ पे इतिहास लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उस जमाने में वाइन बनाई जाती थी और साथ में ये बड़ा ही अच्छा अंदर का एक कमाल का दोस्तों माहौल है। और बाहर अगर आप बैठना चाहें तो देखिए यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगहें बनी हुई है। अक्सर ये जगह दोस्तों बहुत बिजी रहती है और आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। तो अंदर आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे लोग बाग जो है वो वाइन टेस्ट कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशन है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे लोग बाग आते हैं, वाइन को टेस्ट करते हैं और जो वाइन उन्हें पसंद आती है फिर उसके बाद उस वाइन को वो ख़रीदते हैं। और ज़्यादातर ये जो जगहें होती है दोस्तों यहाँ पे आके प्री बुकिंग आपको करनी पड़ती है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप वाइन नहीं भी पीते हैं तो आके आप यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके आसपास का जो इलाका है उस इलाके को देख सकते हैं किस तरीके से ये अंगूरों का एक ये इलाका है और कैसे कैसे यहाँ पे अंगूरों की फसल उगाई जाती है। और अंदर एक तरीके से म्यूज़ियम बना हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त वो म्यूज़ियम है दोस्तों। और मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप वाइन के शौकीन हैं और आप यहाँ पे आते हैं तो आके आप अपनी बुकिंग ज़रूर करवा लें,
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ये जगह बिल्कुल भरी होती है और फिर आपको बाद में आते हुए आपको रिजर्वेशन ना मिले और थोड़ी मायूसी हो तो वो अच्छा नहीं होगा। तो जब कभी भी आप इस इलाके में आए, बहुत सारी यहाँ पे वाइनरीज है, सिर्फ यही नहीं है, तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कर ले और जो वाइनरीज आपको अच्छी लगती है वहाँ पे आप अपनी बुकिंग करवा ले और यहाँ पे आइए, इस खूबसूरत जगह को आप एंजॉय कर सकते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत दोस्तों ये नज़ारा है। दिल करता है कि बस आप यहाँ पे इन बदलते हुए रंगों को देखते हैं। कहीं पे हरा रंग है, कहीं पे छोटी पहाड़ी है, उसके बाद पीछे थोड़ा सा पहाड़ बड़ा हो जाता है और रंग ये बदलते रहते हैं। बड़ा अच्छा आज मौसम भी है। आइए दोस्तों, ज़रा हंटर वैली के इतिहास पे भी एक नज़र दौड़ाते हैं। हंटर वैली की कहानी सिर्फ वाइन तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ 30,000 सालों से वोनोरा लोग रहते आए हैं, जिन्हें पीपल ऑफ द हिल्स एंड प्लेन्स भी कहा जाता है। उनके जो एंशिएंट रूट्स है दोस्तों, वो आज यहाँ से सिडनी हार्बर तक आपको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद 1800 में जब ब्रिटिश सेटलर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर अंगूर की खेती को प्रमोट किया और एक बड़े सरप्राइजिंग रीजन के लिए। उनका मानना था कि वाइन जो है वो हमारी जो हैवी स्पिरिट होती है जैसे रम, तो उसका नशा बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन वाइन का जो नशा होता है वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है और लोगों को कम वायलेंट बनाता है। आज का जो आप लग्जरी हंटर वैली देख रहे हैं, कभी ये बड़ा मुश्किल एक जगह हुआ करती थी और आपको जान के हैरानी होगी कि 1955 से पहले यहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी और फ्लडिंग और बुशफायर की वजह से दोस्तों ये जगह बहुत बार बिगड़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे बार बार वापस खड़ा किया है और इसे आज एक ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक डेस्टिनेशन में बदल दिया है। बड़ा ही दोस्तों वेल मेंटेन्ड ये एरिया है और बड़ी अच्छी यहाँ पे घास वास जो है बिल्कुल काटी हुई है। नीचे को आप देखते हैं तो ये अंगूरों के झुंड है उस तरफ को और बड़े आराम से आप इस वाइनरीज के चारों तरफ जो है वो एक वॉक लगा सकते हैं और 360 डिग्री का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त दोस्तों ये नज़ारा बनता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो ये नज़ारा बदलता रहता है। तो बहुत ही दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो लोग बाग हैं वहाँ पे बैठे हैं, इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। वाह, अमेजिंग व्यू, मज़ा आ गया। वैसे आपको यहाँ पे ड्राइव करके ही आना पड़ता है, तो बहुत सारी यहाँ पे पार्किंग बनी है और अगर आपको यहाँ पे पार्किंग नहीं भी मिलती है तो नीचे जाके सड़क की तरफ काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है और बड़े आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली आपको पार्किंग मिल जाता है। और आइए देखिए, अपना चाहे तो वाइन अपने साथ बाहर लेके आइए, यहाँ हरी हरी घास पे बैठिए, इन नज़ारों को निहारिए। शाम का समय है दोस्तों। इस जगह पे जब कभी भी आप प्लान करें तो कहते हैं कि गोल्डन आवर में यहाँ पे समय और भी बड़ा खूबसूरत लगता है। हालांकि मैं सनसेट तक रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे एक और जगह पे थोड़ा रुकूंगा। तो जब कभी भी आप आइए तो कोशिश कीजिए कि सनसेट के समय यहाँ पे आइए। कहते हैं कि यहाँ पे गोल्डन आवर्स एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपको देते हैं। हंटर वैली का दोस्तों ये जो सफ़र था बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। ऐसा लगा कि किसी और ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे ऐसे ही एंजॉय किया होगा जैसे कि मैंने। और समय हो रहा है यहाँ से अब मेरा आपसे इजाज़त लेने का। किसी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।